DSSB MTS 2024। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे सैलरी स्लिप के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इंक्रीमेंट ऑन सैलरी के बारे में बात करूँ, हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है, कितनी इंक्रीज होती है, रिडक्शंस क्या क्या होते हैं, पर्सनल अलाउंस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लें हम सैलरी के बारे में। देखो, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सैलरी को लेके सोचते हैं कि हमारी सैलरी जो होगी वो हमारी कितनी कैसे क्या रहती है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो बेसिक होता है, ठीक है, आपका जो बेसिक होता है, ठीक है, वो आपका 18,000 होता है। ठीक है, लेवल 1 का आपको मिलता है 18,000 होता है। अब इनमें आपके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक डीए होता है, एक एचआरए होता है, एक टीए होता है। ठीक है, अब ये जो सैलरी आपको दिख रही है आपकी एक्स सिटी में सैलरी दिख रही है। अभी हम बात करेंगे ग्रॉस सैलरी के बारे में। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें कोई भी डिडक्शंस आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डीए हो गया आपका 8280 रुपये, करंटली 46% डीए है। और डीए आपका जो होता है वो दिसंबर 2023 तक का डीए। अभी डीए के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट नए हैं। एचआरए आपका जो होता है वो अभी करंट का जो एक्स का स्लैब चल रहा है वो 27% चल रहा है, तो ये बेसिक का होता है। और ये जो एचआरए 27% निकालोगे तो कम होगा, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टीए हो गया 1971 रुपये, टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई 33,651 रुपये। अब इसमें डिडक्शन होता है एनपीएस का, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% आपका जो होता है वो आपका रहता है। तो लगभग ये मान लो कि 2600 के करीब आपका हो गया। तो ये मोटा मोटा मान लो 31,000 कुछ जो सैलरी है वो आपकी इन हैंड आएगी एक्सिटी में। ठीक है, ये जो एक्सिटी का स्ट्रक्चर है। अब ये मांगे और भी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल एलोबरेशन मैं करूँगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो सैलरी आपकी वाई सिटी में है, वाई सिटी में आपका कितना हो जाता है, 3600 एचआरए हो जाता है। डीए और बेसिक तो आपका सेम ही रहेगा। टीए आपका जो होता है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ पे टीए 1971 है, यहाँ पे टीए हो गया 1314। ठीक है, यहाँ पे 31,194 आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें से 2600 अगर आप घटा दोगे तो लगभग 28,000 कुछ जो सैलरी है वो आपकी वाई सिटी में बनेगी। और जेड सिटी में चारे ही सिर्फ कम होता है, वो 1800 हो जाता है। तो जेड सिटी में अगर सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 26,200 जो सैलरी है वो आपकी जेड सिटी में हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने एक्स वाई जेड में बता दिया। मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ। एक्स में आपकी सैलरी जो होगी 31,500 कुछ बनेगी। वाई में सैलरी जो है अगर आप देखोगे तो वाई में लगभग आपकी जो सैलरी है वो 28,000 के कुछ समथिंग बनेगी। और जेड में आपकी जो है 26,200 के करीब सैलरी बनेगी। अब ये तो हो गए सैलरी के बारे में इन हैंड, ये दिसंबर 2023 के बारे में। देखो, अभी डीए के बारे में आपको बता दूं, आप सभी को पता है महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है। ठीक है, जनवरी टू जून तक एक रहता है, एक जुलाई टू दिसंबर तक आपका एक रहता है। ठीक है, 2 अलग अलग उसमें रहता है। ठीक है, और जनवरी से जून का जो ऑर्डर होता है वो आपका अप्रैल में अनाउंस होता है और इसका अक्टूबर में अनाउंस होता है। ठीक है, एरियर तो आपको यहीं से मिलेगा, यहाँ अप्रैल यहाँ पे भी मिलेगा। अनाउंस आपका इस मंथ में आपका रहता है। ठीक है, तो अभी हालांकि अभी जैसा देख रहे हो कि अभी अप्रैल मार्च भी खत्म हो गया, अप्रैल आएगा तो डीए अनाउंस होगा, डीए बढ़ेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर आते हैं एचआरए पे। देखो, एचआरए का अभी करंट स्लैब जो चल रहा है ना, वो अभी चल रहा है 9, 18, 27 का। लेकिन जैसे ही डीए 50% छुएगा तो ये स्लैब हो जाएगा 10, 20, 23 का। सभी को पता भी होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी समझने वाली ये बात है कि अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो अभी सैलरी मैंने आपको दिखाई ये वाली, अगर आप कैलकुलेट करोगे 18,000, ये वाई सिटी की सैलरी है, अगर 18,000 में अगर हम इसका 18% निकालेंगे तो ये आपका कम आता है, 3240 आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने मिनिमम जो एचआरए है वो मिनिमम एचआरए फिक्स किया है। और क्या फिक्स किया है कि एक्स वाई जेड सिटी के लिए मिनिमम जो एचआरए है वो 5400, 3600 और 1800 होना चाहिए। ये फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। इससे कम तो होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा जो भी होगा उसकी कोई कैपिंग नहीं, इससे कम नहीं होगा। तो एमटीएस का जो एचआरए है वो इसी के बेसिस पे आपका लगता है। टीए का भी जो इन्होंने क्राइटेरिया है वो इन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। ठीक है, टीए का भी आपका जो होता है वो आपका 800 रुपये कुछ जो टीए होता है, 800 रुपये प्लस डीए ऑन टीए का रूल रहता है। तो ये जो पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बेसिक तो वही रहता है, डीए का आपका जो होता है वो अपने मैंने बताया आपको, टीए का भी बता, एचआरए का बता दिया, टीए का बता दिया। अब देखो, हर साल सैलरी कितनी बढ़ती है ये दूसरा हम जान लेते हैं। देखो, ध्यान में रखना, डीए आपका जो होता है वो आपका 2 बार साल में लगता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि एक इंक्रीमेंट आपका जो होता है वो आपका लगता है, जो कि कितना होता है 3% का। ध्यान में रखना, इंक्रीमेंट आपका 3% से ज़्यादा आपका नहीं होता है। 2 बार डीए होता है। तो मोटा मोटा ये मान लो कि अगर डीए 4 भी बढ़ता है या 3 बढ़ता है
तो 9 से 13% के बीच जो सैलरी है वो आपकी वेरी करती है। अभी हालांकि डीए तो 5% के एक ही बार बीजेपी मतलब गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज होती है, कल को कुछ भी होता है, तो 9 से 13% के बीच जो होती है वो एनुअल जो आपका हाइक होती है सैलरी वो आपकी रहती है। एनुअल हाइक जो होता है वो सैलरी पे आप सभी का रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी बात समझ सकते हो। और इंक्रीमेंट आपका 3% लगता है। आपको मैंने बताया हुआ है कि इंक्रीमेंट या तो 1 जनवरी को लगेगा, नहीं तो 1 जुलाई को लगेगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि ईयरली सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट मिलता है, या तो इस डेट में होगा या तो इस डेट में होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा क्या था कि डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, पर्सन अलाउंस क्या क्या होते हैं। सैलरी बता दिया, ये बता दिया, डिडक्शंस और अलाउंस। देखो अब डिडक्शंस आपका पहला कौन सा होता है, एनपीएस का होता है, दूसरा कौन सा होता है, सीजीएचएस का होता है, और तीसरा आपका कौन सा रहता है, वो आपका अलग से यूनियन का आपका रहता है, ठीक है। यूनियन का आपका जो होता है वो आपका 40 रुपये कटता है, सीजीएचएस का 250 रुपये कटता है, एनपीएस का बेसिक प्लस डीए का जो होता है वो 10% आपका जो है वो आपका रहता है, ठीक है। ये 3 डिडक्शंस आपके रहते हैं। इससे ज़्यादा नहीं। कई जगह जहाँ पर जो जेट सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग, हालांकि आपकी तो दिल्ली में ही होगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स सिटी का ही सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनियन के बारे में, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है कि कई लोग डिडक्शन कराते हैं यूनियन का, कई लोग नहीं कराते। ये सब्जेक्ट वेरी करता है अलग अलग उस पर, ठीक है। तो ये आपको हो गए पूरे डिडक्शंस की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कि पर्सन अलाउंस आपको कौन कौन से मिलते हैं। देखो पर्सन अलाउंस आपको जो होता है, मैंने आपको बताया सीजीएचएस का आपको मिलता है कि एक बार कार्ड बनवा लिया, आपको फ्री दवा वगैरह सब मिलती है। कुछ भी अगर मान लो आपको प्रॉब्लम होती है, आप टेस्ट कराते हो, आपका रिम्बर्स कर दिया जाता है। दूसरा आपका एलटीसी का आपको बेनिफिट आपको अलग से मिलता है कि जब 4 साल का पीरियड होता है, 4 साल में आपको क्या होता है कि अगर आप बैचलर होते हो तो आपको 3 होम टाउन मिलता है, 1 इंटरनेशनल मिलता है, और जब आप मैरिड हो जाते हो तो 2 होम टाउन 2 इंटरनेशनल मिलता है। एलटीसी के बारे में एलोबोरेट मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो आपको अलग से दिया जाता है। प्लस यहाँ पे आपको बोनस दिया जाता है जो कि दिवाली के टाइम पे आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो 3 ही आपको अलग से मिलते हैं, बाकी इसके अलावा आपको पर्सनल अलाउंस जो होते हैं वो आपको अलग से नहीं मिलते, ठीक है। यही आपका है। बाकी इससे रिलेटेड आपको जो भी अपडेट रहेगी हमारे चैनल मिलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके।